तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ज़ियो को दिखाया जाता है। वो अपने मन में कहने लगता है 15 दिन सिर्फ डामू की टेरिटरी पर पहुंचने के लिए, ये तो बहुत ही लंबा समय है। वो अपने हाथ में एसेंस ऑफ लाइफ को कलेक्ट करते हुए गोल्डन ड्रैगन से कहने लगता है, गोल्डन ड्रैगन इस एसेंस ऑफ लाइफ को कंज्यूम करो। और गोल्डन ड्रैगन उस एसेंस को कंज्यूम भी कर लेता है। उस एसेंस को कंज्यूम करते ही गोल्डन ड्रैगन में अचानक से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। गोल्डन ड्रैगन ज़ियो को कहने लगता है, ये कैसी मैजिकल एलिक्सर है, इस एलिक्सर की वजह से मेरा पूरा स्टेमिना रिकवर हो चुका है और मेरी इंजरीज भी हील हो रही है। वो दोनों और भी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ रेड ड्रैगन और पेनिस के ऊपर आ जाता है। पेनिस रेड ड्रैगन से पूछने लगते हैं, रेड ड्रैगन हम अब कहाँ जा रहे हैं। रेड ड्रैगन पेनिस से कहने लगते हैं, हम उस जगह जा रहे हैं जहाँ ड्रैगन ट्रैप पहले रहती थी। वहाँ पर लॉर्ड ऑफ ड्रीम्स भी हमें नहीं ढूंढ पाएगा। वो दोनों आगे चल ही रहे होते कि तभी उनके ऊपर फॉरेस्ट में से कोई अटैक कर देता है, जिसके लिए रेड ड्रैगन बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी। रेड ड्रैगन को वो अटैक लग जाता है, जिसकी वजह से रेड ड्रैगन बहुत ही तेजी से नीचे आकर गिर जाती है और वो नीचे गिरने की वजह से और भी ज़्यादा इंजर्ड हो जाती है। पेनिस रेड ड्रैगन को उठाने की कोशिश कर रही होती है, पर तभी अचानक पेनिस को अपने पीछे से बहुत ही खतरनाक प्रेजेंस महसूस होने लगते हैं, जिसकी वजह से पेनिस डरते हुए पीछे देखने लगते हैं और हमें उसके पीछे लॉर्ड ऑफ नेचर को दिखाया जाता है। उस अटैक को लॉर्ड ऑफ नेचर ने ही किया था। पेनिस लॉर्ड ऑफ नेचर को देख बहुत ही घबराने लगते हैं। हमें थोड़ी देर पहले के सीन को दिखाया जाता है, जब डिमोनिक ट्री ने डामू को पनिश किया था। उसके बाद नेचर लॉर्ड और डामू दोनों बात कर रहे थे। तब डामू ने नेचर लॉर्ड को बताया था कि मैंने उसे ढूंढ लिया है, मैंने उस पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी वाले क्रिएचर को ढूंढ लिया है। वो अभी सिर्फ ट्रांसेंडेंट की 4th ऑर्डर पर ही है, पर उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा है, वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। मैं उस एल्फ को पकड़कर उसके ऊपर रिसर्च करना चाहता था, पर मैं अब उस डेमोनिक ट्री की वजह से अपनी टेरिटरी नहीं छोड़ सकता, तो मैं ये अपना काम तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। और वापस से हमारा सीन प्रेजेंट में आ जाता है। लॉर्ड ऑफ नेचर पेनिस से कहने लगता है, वो नाइट एल्फ कहाँ है। पेनिस उसकी बात सुनने के बाद अपने मन में कहने लगते हैं, नाइट एल्फ क्या ये मेरे मास्टर के बारे में बात कर रहा है। पर वो उसे कहने लगते हैं, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती और मैं किसी नाइट एल्फ को नहीं जानती। तभी अचानक से रेड ड्रैगन लॉर्ड ऑफ नेचर को अपने मुंह में पकड़ लेती है। वो पेनिस को कहने लगते हैं, पेनिस जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। पर वो दोनों आगे कुछ करे उससे पहले ही लॉर्ड ऑफ नेचर अपने आप को आज़ाद कर लेता है। वो कहने लगता है, तुम दोनों में से यहाँ से कोई भी नहीं भाग रहा है। और दूसरी तरफ 7 दिनों बाद हमें ज़ियो और गोल्डन ड्रैगन को दिखाया जाता है। वो दोनों बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। गोल्डन ड्रैगन ज़ियो से कहने लगता है, हम डामू की टेरिटरी के अंदर आ चुके हैं, अगर हम इस स्पीड से आगे बढ़ते हैं तो हम डामू के कैसल के पास 2 दिनों में पहुंच जाएंगे। तभी उनके सामने एक बहुत ही बड़ी सिटी आ जाती है। जो उस सिटी के बारे में गोल्डन ड्रैगन से पूछने लगता है। गोल्डन ड्रैगन ज़ियो को बताने लगता है कि इस सिटी डामू के अंडर आती है। ये सुनने के बाद ज़ियो कहने लगता है, तो चलो इस सिटी के अंदर जाकर इस सिटी के सिटी लॉर्ड को पकड़ते हैं और उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाते हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर सिटी के अंदर आ जाता है। सिटी के अंदर हमें एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि उस सिटी का सिटी लॉर्ड है। उसके सामने कई सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स होते हैं। उन स्पिरिचुअल स्टोन्स को कई सारे लोग आकर एक ब्रिज पर से फेंक रहे होते हैं। वो उन स्पिरिचुअल स्टोन्स को टैक्स के रूप में कलेक्ट कर रहा होता है। तभी एक इंसान आकर उन स्पिरिचुअल स्टोन्स के ढेर में एक छोटा सा स्पिरिचुअल स्टोन फेंक देता है। उतने छोटे स्पिरिचुअल स्टोन को देख वो सिटी लॉर्ड गुस्से में कहने लगता है, इस बार के स्पिरिचुअल क्रिस्टल्स इतने छोटे क्यों हैं। वो इंसान घबराते हुए कहने लगता है, आसपास के सभी डेविल क्रिएचर्स और मैजिक बेस्ट मारे जा चुके हैं। बड़े बड़े मैजिक क्रिस्टल्स ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो चुका है, हम इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बाद सुनने के बाद सिटी लॉर्ड कहने लगता है, तो तुम्हारा ऐसा कहना है कि तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते, तो ठीक है। और ये कहकर सिटी लॉर्ड बहुत ही तेजी से उस इंसान का हाथ काट देते हैं। मुझे नहीं पता है कि इनकी स्पीसीज क्या है, पर फिर भी मैं इन्हें इंसान कहूँगा। उस इंसान का हाथ काटते ही वो दर्द के मारे जोर जोरों से चिल्लाने लगता है। सिटी लॉर्ड जोर जोरों से चिल्लाते हुए कहने लगता है, हम इन क्रिस्टल्स को ऐसे ही कलेक्ट नहीं कर रहे, हम हमारे प्लेनेट के लिए इन क्रिस्टल्स को कलेक्ट कर रहे हैं। हम हमारे प्लेनेट के एक अच्छे फ्यूचर के लिए कुछ करना चाहते हैं, पर तुम लोग हमारे प्लेनेट के लिए कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। तुम बहुत ही एहसान फरामोश लोग हो। तभी वो दूसरे को आने के लिए कहता है। उसके कहने पर तभी एक दूसरा इंसान आकर बहुत ही घबराते हुए अपने हाथ में एक छोटा सा क्रिस्टल दिखाते हुए दया की भीख मांगते हुए कहने लगता है, माय लॉर्ड प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, इस बार प्लीज़ मुझे मर्सी दिखाइए।
सिटी लॉर्ड गुस्से में थोड़ी देर खामोश रहता है, पर वो चिल्लाते हुए कहने लगता है मैं तुम लोगों के साथ कुछ ज़्यादा ही नरमी से पेश आ रहा था। क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा ही जेंटल हो रहा था? तुम हमारे लॉर्ड डामो के ऑर्डर्स को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे हो। तुम सभी लोग मरने के लायक हो। ये सुनने के बाद तो वो इंसान अपनी हिम्मत को जुटाते हुए कहने लगता है, ओरिजिनली तो हमें हर साल एक ही क्रिस्टल देना पड़ता था, पर अब तो टैक्स इतना बढ़ चुका है कि हमें 3 क्रिस्टल्स एक महीने में देने पड़ रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा है, हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। क्या लॉर्ड डामो हमें मारना चाहते हैं? वो सिटी लॉर्ड अपनी जुबान से अटैक करते हुए कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लॉर्ड डामो के डिसीजन पर क्वेश्चन करने की? तुम्हें अब जिंदा रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम अब शांति से मर सकते हो। वो सिटी लॉर्ड अटैक करे उससे पहले उसके ऊपर बहुत ही बड़ा पंच आकर गिर जाता है, जिसकी वजह से सिटी लॉर्ड का मुंह जमीन में धंस जाता है। अचानक से ये देख वहाँ के सभी लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। सिटी लॉर्ड पर अटैक होता हुआ देख और सिटी लॉर्ड की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर गोल्डन ड्रैगन वहाँ पर आकर उन ऑर्क्स को रोक लेता है। गोल्डन ड्रैगन को देख ऑर्क्स थोड़े हैरान हो जाते हैं। वो कहने लगते हैं, ये गोल्डन ड्रैगन यहाँ पर कैसे आ गया? पर गोल्डन ड्रैगन उनकी कोई भी बात नहीं सुनता और उनके ऊपर बिना टाइम गवाए अटैक कर देता है। सिटी लॉर्ड के ऊपर जिसने अटैक किया था वो और कोई नहीं बल्कि हमारा जियो होता है। और गोल्डन ड्रैगन सिटी के अंदर आ जाते हैं। जियो सिटी लॉर्ड को अपने रूट्स में पकड़कर ऊपर उठा लेता है। सिटी लॉर्ड गुस्से में जियो पर चिल्लाते हुए कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे पकड़ने की? क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? मैं लॉर्ड डामो का आदमी हूँ। वो आगे कुछ कह पाए उससे पहले ही जियो उसके मुंह पर एक बहुत ही बड़ा तगड़ा सा पंच मार देता है और सिटी लॉर्ड की बोलते ही बंद कर देता है। वो उससे कहने लगता है, आगे चलकर मैं उस डामो के साथ डील तो कर ही लूंगा, पर अभी के लिए हम तुम्हें देखते हैं। मुझे सब कुछ बताओ अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर फॉरेस्ट पर आ जाता है, जहाँ पर नेचर गॉड ने पेनिस को पकड़ लिया होता है। वापस से हमारा सीन सिटी में आ जाता है, जिन्हें मार मार कर सिटी लॉर्ड की हालत बहुत ही बुरी कर दी होती है। सिटी लॉर्ड आखिर में कहने लगता है, रुको रुको, मुझे मत मारो, मैं इन क्रिस्टल्स को लॉर्ड डामो के ऑर्डर्स पर ही कलेक्ट कर रहा था और उन्होंने मुझे इसके सिवाय कुछ भी नहीं बताया। जी उसकी बात सुनने के बाद कहने लगता है, तो तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि वो इतने सारे क्रिस्टल्स क्यों कलेक्ट कर रहा है। सिटी लॉर्ड कहने लगता है, ये सभी क्रिस्टल्स ब्लू स्टार पर अटैक करने के लिए रिसोर्सेस है, इसलिए हमें इतने सारे रिसोर्सेस की जरूरत थी। जी उसकी बात सुनने के बाद थोड़ा हैरान हो जाता है। वो गुस्से में कहने लगता है, क्या इसके जैसे कई और ऐसे पॉइंट है जहाँ पर तुम ऐसे रिसोर्सेस कलेक्ट करते हो? सिटी लॉर्ड घबराते हुए कहने लगता है, ऐसे 3 और जगह है, अब इसके सिवाय मुझे कुछ भी नहीं पता, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। जियो एक सीरियस सा फेस बनाते हुए कहने लगता है, मैं तो तुम्हें जाने दूंगा, पर मुझे ये नहीं पता कि वो लोग तुम्हें जाने देंगे या नहीं। सिटी लॉर्ड जियो की बात सुनने के बाद बहुत ही डर जाता है। तभी जियो अपनी रूट से सिटी लॉर्ड को बांधकर नीचे जमीन पर फेंक देता है, और साथ ही साथ एक डैगर भी जमीन पर फेंक देता है। सिटी लॉर्ड को जमीन पर फेंकने के बाद जियो गोल्डन ड्रैगन के ऊपर बैठकर वहां से जाने लगते हैं। गोल्डन ड्रैगन जियो से कहने लगता है, मास्टर क्या अब हम डामो के कैसल की तरफ जा रहे हैं? जियो कहने लगता है, नहीं अभी नहीं, हमें अभी और 3 सिटीज को विजिट करना है जो कि इसी की तरह है। वापस से हमें उस सिटी के अंदर का सीन दिखाया जाता है। सिटी लॉर्ड नीचे गिरा हुआ होता है, वो उसके सिटीजन्स को कहने लगता है, जल्दी से मुझे आजाद करो, पर वो सभी लोग कुछ भी नहीं करते। उल्टा वो जियो ने जिस डैगर को फेंका हुआ होता है उसे उठाकर उसकी तरफ गुस्से में बढ़ने लगते हैं और उसके बाद तो हमें सिर्फ सिटी लॉर्ड की चिल्लाने की ही आवाज आती है। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर डामो के कैसल के ऊपर आ जाता है। डामो के कैसल के अंदर एक डामो का नौकर वहां पर आते हुए कहने लगता है, लॉर्ड डामो एक बहुत ही बुरी खबर है, हमारी रिसोर्सेस कलेक्ट करने वाली 4 सिटीज में से 3 सिटीज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है और उन तीनों सिटी के सिटी लॉर्ड्स मारे जा चुके हैं और वहां के सभी रिसोर्सेस गायब है। डामो कहने लगता है, ये सब कुछ जाने दो, क्या सिटी ऑफ स्लेव्स इन तीनों सिटीज में इंक्लूडेड थे? वो स्पाइडर कहने लगता है, सिटी ऑफ स्लेव्स अभी के लिए फाइन है, मतलब ठीक ठाक है, उस पर अटैक नहीं हुआ, पर अपोनेंट के ट्रैजेक्टरी को देखा जाए तो उसका अगला निशाना सिटी ऑफ स्लेव्स ही होगा। वो कहने लगता है, इन तीनों सिटीज को इतने कम समय में डिस्ट्रॉय करने की ताकत उनके पास है, इसका मतलब उनकी मिलिट्री फोर्स बहुत ही ज्यादा होगी। डामो जियो और गोल्डन ड्रैगन के बारे में सोचने लगता है। वो कहने लगता है, क्या ये ऐसा हो सकता है कि ये सब कुछ उस नाइट एल्फ ने किया होगा? डामो कहने लगता है, तीनों गार्ड टीम्स को समन करो और उन्हें सिटी ऑफ स्लेव्स की तरफ भेजो, उस सिटी को कुछ भी नहीं होना चाहिए।
तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर सिटी ऑफ स्लेव के अंदर आ जाता है। हमें वहां पर कई सारे लोगों को दिखाया जाता है जो कि भूख की वजह से तरस कर मर रहे होते हैं। एक आदमी कहने लगता है एक और भूख के मारे मर चुका है। अब तो मुझे पता भी नहीं है अब तक कितने लोग मर चुके हैं। हमारा सारा खाना वो कमीना सिटी लॉर्ड खुद लेकर बैठा है। हम सिर्फ भूख के मारे ही मर सकते हैं, हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर उसी सिटी लॉर्ड के बिल्डिंग के अंदर आ जाता है। वहाँ शेफ्स बहुत ही बड़े बड़े टेबल्स पर खाना लेकर जा रहे होते और वाइन भी लेकर जा रहे होते। एक शेफ कहने लगता है जल्दी से खाना जल्दी से ले चलो, अगर हम थोड़ी भी लेट हुए तो हम मारे जाएंगे। दूसरा कहने लगता है हाँ शराब को तो लाना बिल्कुल भी मत भूलना। और उन्हीं के सामने से दूसरी तरफ से कई सारे शेफ्स खाना खाए हुए प्लेट्स ला रहे होते और वो प्लेट्स बहुत ही बड़े होते हैं। एक शेफ कहने लगता है ये भुक्कड़ कहेगा, ये बिना रुके 1 महीने के लिए खा रहा है। एग्जैक्टली ये कब रुकने वाला है? सारे सिटी का खाना ये अकेला खा रहा है। सिटी के अंदर किसी के लिए भी खाने के लिए खाना नहीं है। दूसरा शेफ कहने लगता है अपना मुंह बंद करो, अगर तुम्हें किसी ने सुन लिया तो तुम जिंदा भी नहीं बचोगे। वो लोग खाना लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं। वो शेफ्स कप में वाइन भर रहे होते हैं पर थोड़ी वाइन नीचे गिर जाती है, जिसे देख वो शेफ बहुत ही घबराने लगता है और दूसरे ही सेकंड उस शेफ का पूरा कचुम्बर बन जाता है। एक बहुत ही बड़ा हाथ आकर उस शेफ को पूरी तरह से कुचल देता है। वो हाथ जिसका होता है वो कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी शराब को गिराने की? क्या तुम्हें पता भी है इस खाने की कीमत क्या है? सिटी के लोगों को तो खाने को भी नहीं मिल रहा, तुम कमीने कहे के क्या तुम्हें खाने की कीमत नहीं पता? तुम लोग किसी भी काम के नहीं हो। वो कहने लगता है पर अगर मुझे खाना मिलने में थोड़ी भी देर हुई तो ये याद रखना कि मेरा बेटा कौन है। मेरा बेटा पागल कुत्ता डामू। और हमें उस डामू के माँ या बाप को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही घटिया दिख रहा होता है। वो चिल्लाते हुए कहने लगता है और भी खाना लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। तभी एक शेफ उसके सामने एक लेटर लाते हुए कहने लगता है लॉर्ड कासिम, डामू की तरफ से एक लेटर आया है। वो अगली मॉन्स्टर उस लेटर को पढ़ते हुए कहने लगता है तो वो कह रहा है कि मुझे थोड़ा सावधान रहना चाहिए। वो लेटर पढ़ ही रहा होता है कि तभी उस रूम के ग्राउंड से अचानक से जू की रूट्स निकलने लगती है। वो रूट्स चारों तरफ से उस बिल्डिंग को पूरी तरह से जकड़ लेती है। सभी लोग बहुत ही हैरान होते हैं पर वो डामू की माँ या बाप अपने आप को जू की रूट से आजाद कर देता है। वो उन शेफ्स को कहने लगता है तुम लोग इतना क्यों डरते हो, मैं अभी भी यहाँ पर हूँ और इसके जैसे छोटे मोटे कॉकरोच मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जीव डामू की माँ के कैसल के ऊपर अटैक कर देता है पर डामू की माँ उस अटैक से बचकर बाहर आ जाती है। डामू की माँ जीव को देखते हुए कहने लगती है तो ये तुम हो जिसके बारे में मुझे मेरा बेटा डामू बता रहा था कि मुझे किसी एनिमी से बचकर रहना चाहिए। जीव डामू की माँ को देखने के बाद बहुत ही बुरा चेहरा बनाते हुए कहने लगता है तो तुम जरूर उस डामू की माँ होगी। तुम माँ बेटे बहुत ही घटिया दिखते हो, मुझे तो तुम्हें देखने का मन भी नहीं कर रहा। डामू की माँ जीव की बातों को इग्नोर करते हुए कहने लगती है तुम्हारे जैसा कोई मेरे बेटे का दुश्मन कैसे हो सकता है? तुम अपनी इतनी सी छोटी सी बॉडी से आखिरकार कर भी क्या सकते हो? पर जाने दो, मैं आज तुम्हें खत्म करके मेरे बेटे के एक और एनिमी को खत्म कर दूंगी। और वो ये कहकर एक बहुत ही बड़े बैट से जीव पर अटैक करने लगती है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर थोड़ी दूर एक फॉरेस्ट में आ जाता है जहां से तीनों गार्ड टीम जिन्हें की डामू ने सिटी ऑफ स्लेव्स की तरफ भेजा था वो उस सिटी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी उन गार्ड्स में से एक कहने लगता है लॉर्ड डामू की मदर पहले से ही बहुत ही पावरफुल है, हमें उनके बारे में इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पर मुझे एक बात बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही कि ऐसा कौन है जो कि लॉर्ड डामू को प्रोवोक करना चाहता है। और थोड़ी देर बाद वो सिटी ऑफ स्लेव्स के पास पहुंच जाते हैं। जब वो उस सिटी के पास पहुंच जाते हैं तब उनके सामने पूरी डिस्ट्रॉय हुई सिटी होती है। वो कुछ कर पाए उससे पहले उनके नीचे से जू की रूट्स निकलने लगती हैं। वो रूट्स उन सभी गार्ड्स को पकड़ लेती हैं। तभी हमें उन गार्ड्स के सामने डामू की माँ की बॉडी को दिखाया जाता है जिसे कि जू लटका रहा होता है। वो गार्ड्स कुछ कर पाए उससे पहले ही जू उन्हें पूरी तरह से कुचल देता है। जू गोल्डन ड्रैगन को कहने लगता है गोल्डन ड्रैगन इस डामू की माँ को यहाँ से ले जाओ, ये मेरा डामू के लिए बहुत ही अच्छा वाला गिफ्ट होगा। गोल्डन ड्रैगन और जू वहाँ से जा ही रहे होते कि तभी डामू की स्पिरिचुअल बॉडी आ जाती है। जू उसे देख कहने लगता है ये एक होलोग्राम इमेज होगी। डामू जू को देखने के बाद गुस्से में कहने लगता है तो ये तुम ही हो, मुझे लगा ही था इस सब के पीछे तुम ही होगे। जू डामू को देखने के बाद कहने लगता है ये बहुत ही अच्छी बात हुई कि तुम यहाँ पर आ चुके हो, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट लेकर आया हूँ। ये कहकर जीव डामू को उसकी माँ दिखाने लगता है। जीव डामू को कहने लगता है क्यों ना मैं उसे तुम्हारे सामने ही मार डालूं, ये बहुत ही अच्छा होगा। डामू गुस्से में कहने लगता है मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहूंगा कि तुम ऐसा कुछ भी मत करो, चलो मुझे भी तुम्हें एक गिफ्ट दिखाना है, चलो मैं उसे दिखाता हूँ। ये कहकर डामू पैनिस और रेड ड्रैगन को दिखाने लगता है जो कि बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होते हैं। जीव उन्हें देखने के बाद बहुत ही गुस्से में आ जाता है। गोल्डन ड्रैगन डामू को गालियां
गालियां देने लगता है। डामू जियो से कहने लगता है, अगर तुम मेरी माँ को वापस से सही सलामत मेरे पास लाकर छोड़ते हो तो मैं इन्हें छोड़ने के लिए तैयार हूँ, अगर नहीं तो इनके बारे में भूल जाओ और मैं तुम्हारा मेरी सिटी के अंदर इंतजार करूंगा। और ये कहने के बाद डामू अपना कन्वर्सेशन बंद कर देता है। जियो डामू की माँ को कहने लगता है, तुम्हारा सन वाकई में बहुत ही अच्छा है, तुमने एक अच्छे बेटे को जन्म दिया है। डामू की माँ जियो को कहने लगते हैं, मुझे ऐसा उल्टा लटकाना बंद करो, पर जियो उसकी कुछ भी नहीं सुनता। गोल्डन ड्रैगन उसे अपने पैरों में पकड़कर वहां से जाने लगता है। दूसरी तरफ हमें डामू के कैसल के अंदर का सीन दिखाया जाता है। डामू के सामने पैनिस और रेड ड्रैगन पड़े हुए होते हैं। डामू अपने गार्ड्स को कहने लगता है, सिटी के सबसे अच्छे स्पॉट पर इन दोनों को टांग दो जहां से सब लोग इन दोनों को देख पाए। डामू गुस्से में अपनी कुर्सी को तोड़ते हुए कहने लगता है, सारी आर्मी को बैटल के लिए तैयार करो। पैनिस डामू की बात सुनने के बाद अपने मन में कहने लगते हैं, मास्टर आपको यहाँ बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, ये आपके लिए एक बिछाया हुआ ट्रैप है, अगर आप यहाँ आएंगे तो ये बहुत ही बुरा होगा। थोड़ी देर बाद डामू अपने कैसल से बाहर निकलकर आ जाता है। उसके सामने कई सारे बीस्ट होते हैं जो कि उसकी आर्मी है। डामू कहने लगता है, इस बार उस नाइट एल्फ को मैं मार कर ही रहूंगा। और दूर से ये सब कुछ लॉर्ड ऑफ नेचर एक पहाड़ पर खड़ा होकर देख रहा होता है कि तभी उसके पीछे से कोई आते हुए कहने लगता है, इस बार तुम्हारा प्लान बहुत ही अच्छा था। लॉर्ड ऑफ नेचर उसे देखने के बाद कहने लगता है, तो ये तुम हो लॉर्ड ऑफ ड्रीम्स। लॉर्ड ऑफ ड्रीम्स लॉर्ड ऑफ नेचर को कहने लगता है, तुमने ड्रैगन आइलैंड की लोकेशन डामू को दे दी और ये तुमने जानबूझकर किया था, और तुम्हें यह भी पता था कि डामू की पावर कितनी है, वो ड्रैगन आइलैंड को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, वो ड्रैगन आइलैंड को पूरी तरह से एनिहिलेट कर देगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया। लॉर्ड ऑफ नेचर कहने लगता है, तो तुम इसके बारे में जानना चाहते हो कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरा आइलैंड डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा था, इसलिए मुझे किसी की भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और मुझे पता था कि वो डिमोनिक ट्री व्हाइट ड्रैगन किंग को रिक्रूट करना चाहता था और डामू ने उसे मार दिया। उसके बाद मैं चाहता था कि डिमोनिक ट्री गुस्से में डामू को भी मार डाले, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। डामू को सिर्फ अपनी टेरिटरी में कैद कर दिया और मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने उसे एक और नया एनिमी ढूंढ कर दिया और तभी मुझे ये नाइट एल्फ मिला जो कि डामू का एनिमी बनने के लिए बहुत ही परफेक्ट था। जब ये दोनों अंत तक बैटल करके अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होंगे तब मैं उस नाइट एल्फ को मार डालूंगा और उसके बाद मैं डामू की टेरिटरी को अपना बना लूंगा।